नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, छोटे थे ना जब बचपन में, तो निबंध आते थे, विज्ञान अभिशाप है या वरदान है। तो अपने अपने तरीके से हम लिखते थे कि भाई वरदान भी है, अभिशाप भी है। लेकिन आज 200% मैं आपको ये बताऊंगा कि अभिशाप ज्यादा है। विज्ञान अभिशाप ऐसे है, देखिए विज्ञान ठीक है, विज्ञान जरूरत की चीज है, विज्ञान से बहुत कुछ पाया भी है हमने। लेकिन आज की तारीख में विज्ञान अभिशाप नजर आ रही है। हर आदमी ने विज्ञान में आविष्कार किया है कि ये ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, चाहे उसमें जहर डाल दो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, चाहे उसमें जहर मिल रहा हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हम बनाकर बेच सकते हैं, चाहे वो हमारी पीढ़ी को खत्म कर रही हो, चाहे वो हमारी संस्कृति को खत्म कर रही हो। 1.5 साल का बच्चा किसी के घर में जाते हैं और 1.5 साल का बच्चा यूट्यूब चलाना जानता है। माता पिता बड़े फक्र से कहते हैं भाई साहब पूरी यूट्यूब खोल लेता है। बड़ा भाई बहुत इंटेलिजेंट है, पूरी यूट्यूब चला लेता है, खोल लेता है अपने आप। शर्म आनी चाहिए। मतलब ये फक्र की बात नहीं है। ये आप जो अहंकार कर रहे हो ना, बच्चे को 1.5 साल का बच्चा, मतलब कोई मेडल दिलवा रहे हो बच्चे को, क्या दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। 1.5 साल का बच्चा है, यदि आप वो 1.5 साल का बच्चा कहीं कोई पूजा करना जानता हो, भगवान का नाम लेना जानता हो, या वो उसको पता हो कि हम पूजा कर रहे हैं या ऐसे पूजा होती है, या कोई आरती की एक आध लाइन उसको आती हो, उसमें फक्र समझो आप अपना। यूट्यूब खोल लेता है साहब। ये हंसने की बात नहीं है, और ये वाही वाही लूटने की बात नहीं है अपने बच्चों के माध्यम से। ये शर्म आनी चाहिए आपको। वो यूट्यूब खोल रहा है 1.5 साल का, 2 साल बाद वो क्या देखेगा यूट्यूब में, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। हम खुश हो रहे हैं ना, विज्ञान ने विकास किया है। विकास नहीं किया, विनाश कर दिया विज्ञान ने। खेतों में मैं देखिए, मैं पत्रकार हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हूँ, और मैं कई बार हम जाते थे तो हम देखते थे कार्यशाला हो रही है किसानों की। कार्यशाला में हम भी देखते थे यार, कार्यशाला हो रही है किसानों की, तो उसमें ये तो ज्यादा से ज्यादा फसल कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा सरसों पैदा कैसे हो, चाहे यूरिया डाल दो। तो हमको भी लगता है, हमने उनसे पूछा अभी, एक जिज्ञासु पत्रकार होने के नाते, एक थॉट इस तरीके की रही है शुरू से। हम पूछते भी भाई इसका कोई हानिकारक इफेक्ट, तो बोले साहब अब हानिकारक तो है ही, पर ऐसा नहीं है, उनको इस तरीके से उस तरीके, वो 100 तरीके के अपने तर्क होते हैं आदमी के। आज यही स्थिति हो रही है, आज यही स्थिति हो रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या बने, चाहे जहर खिला दो, और खा ही रहे हैं हम लोग, खा ही रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी स्थिति इतनी विरल हो चुकी, विज्ञान ने विनाश कर दिया, विनाश। मैं मानता हूं जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से आपूर्ति नहीं हो सकती। यदि सहजता से हम जैविक खाद के जरिए यदि हम फसलें उगाएं, पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन और बहुत सारे संसाधन थे कि ऐसे नहीं होकर इस तरीके से हो सकती है, ये नहीं होकर वो हो सकती है। हम अपना खाद्यान्न भी बदल सकते थे। चावल यदि इजी गोइंग में पैदा हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं, तो चावल का खाद्यान्न बढ़ाया जा सकता था। लेकिन इस पर किसी ने अमल नहीं किया। अमल इस पर किया ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, चाहे जहर डाल दो। आज आप देख लो, आप विज्ञान ने तरक्की किया। विज्ञान ने क्या है कि तरक्की की, विज्ञान ने पेड़ काट दिए और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। ये जो कबूतर के घोंसले ना, जब अपन हाईवे पर जाते हैं, लाइन लगाकर कबूतरों के जो घोंसले खड़े हुए, मानव रहते हैं उसमें, इंसान रहते हैं उसमें, इंसान नहीं रहते उसमें। उसमें जीव रहता है, 2 पैर का जीव बस। ये ऊपर का हिस्सा तो खत्म है, 2 पैर का जीव रहता है। उसको कुछ नहीं पता, उसको सुबह से शाम तक ये नजर आता है, भजकल दारम भजकल दारम, माल कैसे आए। ये है विज्ञान के तरक्की का दुष्प्रभाव, जो हमको झेलना है, और भी आगे हम झेल रहे हैं। पॉलिथीन आप देख लो, पॉलिथीन चल रही है, आज तक किसी ने ये नहीं सोचा यार इसका दुष्प्रभाव क्या है। चल ही रही है, चल ही रही है। मैं भी उनमें शामिल हूं, मैं भी यूज करता हूं। मजबूरी, उपलब्धता नहीं है मान ले बहुत सारी जगह, फिर भी हम प्रयास करते हैं। मैं खुद तो प्रयास करता हूं कि यार कम से कम अपन पॉलिथीन यूज करें, कम से कम ऐसी गंदी चीजों से बाहर आए। हो भी रहा है धीरे धीरे, लेकिन उद्देश्य ये है कि विज्ञान का वरदान है, विज्ञान वरदान है या विज्ञान अभिशाप है। ये बचपन में निबंध था, आज 200% कह सकता हूं कि विज्ञान सच में अभिशाप है।
किसी भी चीज की यदि हमने तरक्की करी है उसमें हमने ये नहीं सोचा कि मानव जाति को कितना नुकसान पहुंचेगा, और आज पहुंच रहा है। आज मानव मर रहा है। आप देखिए बीकानेर के आसपास के इलाकों में, गंगानगर में किसानों ने, आप देखो कहां अरबपति किसान हो गए। क्या? जहर बेच बेच कर, जहर बेच बेच। एक ट्रेन भी चलती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन बना दिया। इतनी तरक्की की है हमने, हल्के में मत लो, ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। तो अल्टीमेटली मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सा है, विज्ञान आप लोगों के लिए वरदान होगी, मेरे लिए विज्ञान अभिशाप है। और मैं कहूंगा कि आने वाले समय में आप भी ये फील करोगे कि हमने जितनी तरक्की की है हम उतने ही नंगे हो गए। हमने जितने कपड़े का बढ़ावा दिया, जितनी कपड़ों की फैक्ट्रियां खोली है, उतने हम नंगे होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।